फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई हिमांशु राघव और तन्वा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फ्रेंड्स आपको गमला भरना सिखाएंगे। जो प्लांट लगाते हैं उसमें गमला कैसे भरते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जरूरत है उतने पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं। आप डिफिशियंसी भी देख रहे हैं, नीचे के देखो पत्ते ये सूखना शुरू हो गए। उसमें एज इस पौधे की इस गमले के हिसाब से काफी ज्यादा हो गई है। आप देख रहे हैं पत्ते टूट देख रहे हैं, आप सूख रही है। तो अब इस पौधे को निकालने के लिए गमले को ऐसे टर्न करते हैं और टर्न करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से स्टेम को देखते हैं। स्टेम को कोई नुकसान, तना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और सावधानी से इस रिम को हम धक्का देते हैं और पौधे को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हमने किया, उसमें पानी देना बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधे की जड़ें आसानी से बाहर हो जाती हैं। तो उसको रिपोर्टिंग के पहले हम इसको पौधे को तैयार करते हैं। एक्स्ट्रा जड़ें हैं और मिट्टी है वो हम पौधों की निकाल देते हैं। और ये देखो जड़ें आपका जो देख रहे हैं, उन जड़ों में मिट्टी का हम कम कर देंगे। और इस तरह से नीचे जड़ें होती हैं उनको हम मिट्टी कम करने से और थोड़ा रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी। रूट प्रूनिंग से क्या होगा ड्रेसिना के पौधे में कि जो बाद में नई जड़ें और निकलेंगी। ये देखो नीचे से गमले के पत्थर का टुकड़ा भी लगाता है गमले में, नीचे जो ड्रेनेज होल के ऊपर। इस तरह से हमने इसका मिट्टी का जो है रूटिंग को रूट प्रूनिंग कर देते हैं इससे। और रूट प्रूनिंग के बाद में इससे हमने और एक्स्ट्रा जो मिट्टी है जड़ें हैं वो हमने निकालने की कोशिश करी है। उसके बाद यदि ओवर ग्रोथ ज्यादा है तो हम जो इन ब्रांचों को सिकेटिया से कम भी कर सकते हैं। काटने के बाद में इनको हम कर सकते हैं और इन ब्रांचों की कटिंग तैयार कर सकते हैं। जो ड्रेसिंग का पौधा है आसानी से कटिंग तैयार होता है, तो उनको हम कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और अनवांटेड ब्रांचें जो हैं वो हम कम कर देते हैं। तो ये पौधे को ब्रांचें हमने कम कर देते हैं। उसकी कटाई छटाई के बाद में अब ये पौधा हमारे लिए तैयार हो गया है। इससे आवश्यकता भर ब्रांचें होती हैं। अब इसमें जो है नई ग्रोथ आएगी और हमारे नए पौधे तैयार होंगे। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है हमने पौधे को काट दिया है। और इन सब पौधों को हम चाहेंगे तो कटिंग में इनकी कटिंग तैयार करते हैं। कटिंग के लिए हमें कोई विशेष काम नहीं है। इस तरह से हम पौधे को काटते हैं तो इसमें दो नोड होती है और ये 6 इंच से 7 इंच की कटिंग तैयार हमारी हो जाती है। तो अब ये करने के बाद में इसमें पॉटिंग में करने के बाद में हमने गमला साफ कर लिया। और गमला साफ करने के बाद में और रूट प्रूनिंग करने के बाद में ये पूरा पौधा हमने तैयार कर लिया। अब हम नया गमला है जो है वो भरेंगे और नए गमले में भरने के बाद में इस पौधे को हम इसमें लगाएंगे। तो आप ये देखेंगे पहला गमला जो था वो छोटे गमले में था। अब हमने इसके लिए नए साइज का गमला, बड़ा गमला सिलेक्ट किया क्योंकि इसका रूट सिस्टम है जो प्रॉपर इस गमले में हो जाएगा। तो अब इस डिपोटिंग के बाद, डिपोटिंग मीन्स हमने गमले से पौधे को निकाल के तैयार कर लिया है। अब जब हम दूसरे गमले में लगाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग। पॉटिंग के बाद में जो हमने डिपोटिंग बताई आपको, तो डिपोटिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से स्टेब्लिश पौधा को, पुराने पौधे को गमले में लगा हुआ होता है हम सावधानी से निकालते हैं। और निकालने के बाद उसकी स्टेम की या लीफ की प्रूनिंग कैसे करते हैं, कटाई छटाई कैसे करते हैं। साथ साथ जो रूट होती है तो रूट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उनकी प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद में हम नए गमले में कैसे लगाते हैं। और आशा है कि आप जब भी ऐसे पुराने पौधों को और गमलों को खाली करके दूसरे गमले में लगाएंगे या डिपोटिंग की प्रक्रिया करेंगे तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और जिससे आपका पौधे में डैमेज कम होगा और आपको वो अच्छी देखने को मिलेगी पौधे। सेंटर में लगाना चाहिए। इस तरह से पौधे को हमने सेंट्रल पॉइंट पर लगाने के बाद में इसमें मिट्टी से दाब देते हैं। और आसपास की मिट्टी पौधा लूज न हो तो थोड़ा सा प्रेस मिट्टी को भी हम सावधानी से प्रेस कर देते हैं। और पौधा हम लगाने के बाद ये तैयार हो गया पौधा। अब इसके बाद इमीडिएट हम पौधे लगाने के बाद में पानी डाल दिया आपने और उसको उठा के छाया में हम पौधे को रख देते हैं। और कुछ दिनों में छाया रखने के बाद में ये पौधा अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगा और नया पौधा आपको गमले में तैयार हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉटिंग कहते हैं। इसी तरह से हम किसी भी पौधे को, जैसे हमारे पास हम पौधा लाए थे, ये कनेर का पौधा ही नर्सरी से पौधा लाए थे, इसको भी इसी तरह से निकाल के हम गमले में लगा सकते हैं। ये हमारे पास गुड़हल का पौधा है, गुड़हल के पौधे को भी हम इसी तरह से गमले में लगा सकते हैं। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्लांट है जो हमारे ऊपर होता है किस तरह का पौधा हम गमले में लगाना चाह रहे हैं। लेकिन सभी को लगाने की प्रक्रिया वो